तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मेथड पे। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे 4.3। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे, ये समझिएगा। तो हम लोग करेंगे इसमें एक्सरसाइज 4.3, जिसमें कि हम लोग को जानना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ये होता है ना। इसमें जो x होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल का रूट, वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का मान किस तरीके से हम निकालेंगे वही आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले उसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, स्मॉल डी नहीं लिखते हैं, कैपिटल डी। और इसको निकालते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का गुणांक होता है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। ये सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालना है, डी निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डी बड़ा है 0 से, यानी डी का वैल्यू इस पूरा सॉल्व करेंगे, तो अगर ये डिस्क्रिमिनांट जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो जैसे मान लेते हैं 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दोनों जो रूट आएगा, दोनों जो वैल्यू आएगा इसका, वो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, अगर d मेरा इक्वल टू आ जाता है 0, यानी डिस्क्रिमिनांट जो है मेरा वो क्या होता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट होगा, यानी दोनों रूट्स जो होगा क्या होगा, बराबर होगा, 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है। दोनों रूट क्या होगा, बराबर होगा, दोनों मान जो होगा x का वो बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर d स्मॉलर देन 0 आ जाता है, स्मॉलर देन 0 का मतलब होता है निगेटिव नंबर, है ना, निगेटिव नंबर, माइनस में अगर आ जाए, निगेटिव अगर माइनस में आ जाए तो इसमें क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है, नो रियल रूट्स। अगर 0 से बड़ा आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, दो अलग अलग मान आएगा, दो अलग अलग वैल्यू आएगा x का, या जो भी वेरिएबल होगा। अगर 0 के इक्वल आता है तो दोनों रूट जो आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा, बराबर बराबर आएगा। और d अगर 0 से छोटा होता है, दैट मीन्स के डिस्क्रिमिनांट, विविक्त कर इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा, इसको लिख देते हैं विविक्त कर, विविक्त कर। तो अगर d जो होगा 0 से छोटा है, यानी माइनस में कोई नंबर आएगा, तो उसका कोई भी रूट्स हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये था डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला। अब एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें जो रूट्स निकालेंगे हम लोग, रूट यानी x का जो वैल्यू निकालेंगे, उस रूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट e, और बाई में होता है 2a। तो b क्या है, x का कोएफिशिएंट, ये माइनस फॉर्मूला का है, और अगर b माइनस में हो तो फिर से इसको माइनस, ये फॉर्मूला वाला डालेंगे, और b फिर से माइनस में डालेंगे, वो हम बना के दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस का साइन होता है अंडर रूट d, d मतलब डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। और बाई में 2a, a किसका कोएफिशिएंट है, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों लिखे, ये क्योंकि ये डी का ही फॉर्मूला है, ये लिखिए, ये लिखिए, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है सीधा एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, जो क्वेश्चन लिखा हो फर्स्ट क्वेश्चन में 4.3 का,
याद रहे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होना सारा कुछ, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x और प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, चूंकि इक्वेशन है तो इक्वल रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसका नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी मूलों की प्रकृति हिंदी में बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। उसके बाद आपको अगर ये रूट रियल है, यानी अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है तो ही ना रियल रूट होता है। अगर रियल रूट आता है तब आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए क्या हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि ए बोलते हैं x² के कोएफिशिएंट को, बी क्या हो गया x का कोएफिशिएंट यानी -3 और सी क्या हो गया 5। तो नेचर ऑफ रूट यानी डी निकालना है हमको। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। कितना आएगा, b कितना है -3 यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस 4 2 8, 8 5 40। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, दोनों अलग अलग साइन जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 40 में 9 माइनस करें तो आएगा 31, साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, माइनस में है, दैट मींस कि डी स्मॉलर देन 0 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट, बता चुके हैं। अगर 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा तो नो रियल रूट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता तो रियल रूट एग्जिस्ट करता, फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल क्या लिखा हुआ है 3, b इक्वल टू क्या लिखा हुआ -4√3 और c इक्वल टू क्या लिखा हुआ 4। सबसे पहले d फाइंड करना, d का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार लिख रहे ताकि याद हो जाए आप लोग को, है ना, b² माइनस 4ac। b कितना है -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, -4 इंटू a की जगह कितना है 3 है और c की जगह कितना है 4 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस का प्लस बन गया, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है, 16। √3 का स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं, √3 इंटू √3, 2 बार अगर एक ही नंबर रूट में रहता है तो वही नंबर बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3, तो 16 3 से क्या हो गया 48, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 48 आ गया। यहाँ माइनस है, माइनस डाल दिए, देखिए 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, क्या आया हमारा 0 आया। दैट मीन्स कि d इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यानी रूट क्या आएगा, रियल आएगा, यानी रूट निकलेगा इसका और इक्वल आएगा, ठीक है, यानी दोनों रूट क्या होगा, बराबर आएगा। अब हम लोग को फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल, ठीक है। फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d बाई में 2a। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है x का वैल्यू जो है, सॉरी d का वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, 0 है ना। यहाँ देखिए फॉर्मूला का माइनस, b यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस में है तो इसको माइनस में ही लिखेंगे हम लोग, -4√3 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस हो गया √d का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 0 है, यहाँ पे लिख दिया 0। पाई में क्या है 2 इंटू a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, ये तो 0 है, 0 का रूट 0 ही होगा, ये खत्म हो गया, यहाँ से बच्चा कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, ठीक है। अब बाय में 2 3 जा 6। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग एक बार प्लस एक बार -0 लेके चले तो क्या आएगा, देखिए 2 चीज आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे आ जाएगा 4√3 प्लस 0 बाय में 6, एक बार होगा 4√3 -0
वो भी आएगा 4√3 बाई में 6। दोनों रूट क्या हुआ देखिए इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है तो रूट्स क्या हुआ, रियल एंड इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए कटता है, रूट वाला नंबर नहीं काट सकते हम लोग, ठीक है, बगैर रूट से। तो रूट बाहर जो नंबर ये और ये नंबर है ना कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आंसर क्या आया, 2√3 बाई में 3। एक और क्या आया, 2√3 बाई में 2 रूट आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि ये आप लोग को मालूम होगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है यानी सबसे बड़ा पावर होता है वो 2 होता है, इसलिए इसका 2 वैल्यू आएगा, 2 शून्य का आएगा, ठीक है, 2 ही हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी, नेचर ऑफ रूट निकालना जरूरी है, तभी तो आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। डी कितना है यहाँ पे बताइए आप लोग ध्यान से देखिए, डी कितना बोलते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट को -6 हो गया, इसका स्क्वायर साइन के साथ चल रहा है, ठीक है। 4 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और सी यानी कांस्टेंट नंबर ये है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो गया। कितना आया, 12 आ गया। अब देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग था, एक में आया डी जो है निगेटिव में आया, 0 से छोटा आया, एक में डी जो है 0 के इक्वल आया, और डी यानी विविक्तक यानी डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये अपने से भी लिख सकते हैं, चाहिए। अब देखिएगा यहाँ जब हम लोग निकालेंगे इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा। एक्स का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b और बाई में 2a। तो -b यानी माइनस हो गया फॉर्मूला का, b कितना है यहाँ पे देखिएगा, b है -6, तो -6 लिखेंगे इसको, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 से बड़ा यानी 12 आया है ना, यहाँ पे लिखेंगे 12 और बाय में क्या लिखेंगे 2a यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है ना। अब देखिए सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस। अब इसको ध्यान से देख लें, 12 को करेंगे हम लोग फैक्टराइज, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्या आया 2 इंटू 3। जब स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे पेयर किसका बना, 6 2 का, तो 2 आएगा बाहर और 3 रहेगा रूट के अंदर, चूंकि 3 का पेयर नहीं बना है। तो इसको लिख सकते हैं 2√3 बाई में आ जाइए, 2 2 का क्या हो गया 4, यहाँ आ गया 6 हो गया, एक बार प्लस करेंगे 2√3 बाई में 4 और एक बार करेंगे -6 माइनस 2√3 बाई में 4। यहां से देखिए 2 कॉमन हो सकता है, 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 6 भी आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 प्लस था 2 बाहर आ गया, क्या बचा रूट, और बाय में क्या बचा 4। सेम काम यहाँ भी करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ 3 बचा, यहाँ माइनस था, यहाँ √3 बचेगा, ठीक है, बाय में 4 काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 3 प्लस √3 बाय में 2 और एक आया 3 माइनस √3 बाय में, तो यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत आसान सा चैप्टर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, है ना, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पहले ही बता चुका है नेचर ऑफ रूट्स कि जो रूट है वो क्या है, इक्वल रियल रूट, यानी रूट क्या है, इक्वल है। तो रूट इक्वल कब होता है, रूट इक्वल तब होता है जब d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। d का वैल्यू क्या होता है, 0।
रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर रूट इक्वल है तो डी का वैल्यू क्या है, 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इफ नहीं लगा के हम समझा रहे थे, यहाँ पे इफ ना लगा के यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ठीक है, अच्छा एक मिनट पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या हो गया, x² का कोएफिशिएंट 2 हो गया, b क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट यानी k हो गया, x का गुणांक, c इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 0, क्यों लिखेंगे, लिखेंगे सिंस का साइन देंगे और लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, इक्वल बराबर रूट से। ठीक है, तो अब b का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, इक्वल में क्या लिखा हुआ है 0, है ना। b कितना है, k है, यानी k का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जगह पे कितना है 2 है और c के जगह पे कितना है 3 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। k का स्क्वायर तो हो गया k² माइनस 4 टू 8 3 24 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो k² इक्वल क्या हो गया माइनस 24, इधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है रूट चढ़ता है और रूट जाता है तो स्क्वायर चढ़ता है, यहाँ पे स्क्वायर जा रहा है तो रूट चढ़ेगा। अब 24 को करेंगे फैक्टराइज, 2 से किए 12 टाइम है, फिर 2 से किए 6 टाइम है, फिर 2 से किए 3 टाइम। यहाँ पे हमको निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का रूल बता चुके हैं, जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर, इसका पेयर बना यानी 2 बाहर होगा रूट से। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, ये दोनों 2 3 जा 6, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 2√6, ये था k का वैल्यू 2√6। चलिए चूंकि दिया हुआ रूट सारी इक्वल है तो d का वैल्यू 0 होगा, फॉर्मूला p² माइनस 4ac होता है, पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब करेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सबसे पहले है नहीं, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है देखिए ये होता है। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट से हटाएंगे। तो kx इंटू एक्स, k का तो k रह जाएगा, x यहाँ पे 1 2 तो 2 पावर हो गया, माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ नंबर में 1 है, यहाँ 2 है तो 2 1 2 हो गया और ये kx लग जाएगा साथ में, अब प्लस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा a क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया k, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट को बोलते हैं। b का वैल्यू क्या हो गया, x को छोड़ के x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2k, और c का वैल्यू क्या हो गया 6। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होगा 0, क्यों होगा, रीजन डालना है, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, जब रूट्स इक्वल होता है तो d का वैल्यू 0 के बराबर होता है। d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का फॉर्मूला, b के जगह पे कितना लिखा हुआ है माइनस 2k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू a का क्या है वैल्यू k है, इंटू c का वैल्यू क्या है 6 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर4 का स्क्वायर आ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस 4 इंटू 6 24 आ गया, 4 6 24 होता है, k का k हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, 4 का टेबल है, 4 भी आता है 24 भी आता है, 4 कॉमन ले लिए, यहाँ k पे पावर 2, यहाँ k पे पावर 1 है, एक पावर बाहर ले लिए। ठीक है, यानी 4 के कॉमन, अब क्या बचेगा, 4 तो बाहर आ गया, k पे 2 पावर थे, एक पावर बाहर आ गया, सिर्फ k बचा, माइनस 4 के टेबल 24 आता है 6 टाइम में, k तो बाहर हो ही चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या था 4k माइनस 6 इक्वल टू क्या था 0। 4k को उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में y में 4k, ये 0 हो गया, k माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 6 था, उधर जाएगा तो प्लस 6, k का वैल्यू क्या आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 में 2 ही क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहा है? लिख रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को लेंथ के बारे में बोला कि ब्रेथ से क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसका डबल बोला, यानी 2x हो जाएगा, ट्वाइस बोला। बोला क्वेश्चन में क्या बोला कि एक मैंगो ग्रो, आम का बगीचा लगाना है ना। आम का बगीचा लगाना है, तो आम का बगीचा लगाना है तो उसमें बोला कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा आम का बगीचा लगाएं जिसका जो लेंथ होगा वो ब्रेथ का क्या होगा, डबल होगा, और उसका जो एरिया आए वो एरिया क्या होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एरिया क्या होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ के बारे में कि ब्रेथ का क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, डबल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या किए, ब्रेथ को मान लिया x मीटर, तो लेंथ क्या हो गया, 2x मीटर हो गया, इसका डबल हो गया। ठीक है, और एरिया लिखा हुआ है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या लिखा हुआ है, 800 मीटर। अब देखिए ध्यान से, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, लिख लीजिए। एरिया कितना लिखा हुआ, 800। एल कितना है, एल है आपका 2x, बी कितना है, x। तो यहाँ पे क्या होगा, 800 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 2 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 को इधर भेजिए, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, बाय में, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। काटिए इसको, 400 टाइम में कट गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चा। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, 0 डाल देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस 400 था, इधर जाएगा तो -4। अब एक बात समझिए बढ़िया, क्योंकि हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को बोलते हैं ए, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। और यहाँ पे b देखिए, b है क्या, x का कोएफिशिएंट है, x वाला नंबर है, नहीं है, टर्म नहीं है, तो b 0 हो गया। c क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर क्या है, -400। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो निकालेंगे t। t का क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4s। b के जगह पे 0 है, 0 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू, a के जगह पे देखिए 1 है ना, 1, और सी के जगह पे है -400। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 1600 हो गया, कितना हो गया, तो 1600 ही आएगा। तो डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सो इट है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अच्छा, ये मत लिखे, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, लिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, आपको फाइंड करना है x। ठीक है, तो x का फॉर्मूला क्या है भाई, -b प्लस माइनस √b, अब बाई में क्या होता है, 2a। फाइंड कीजिए, माइनस b का क्या है, 0 है, b 0 हो गया, प्लस माइनस √d कितना है भाई, 1600 है। अब बाय में 2a, मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे देख सकते कितना, 1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, अब देख 0 यहाँ से खत्म हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डालेंगे हम लोग। 1600, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 2 0 का 1 0। अब बाय में क्या है, ठीक है, तो प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे जब बाहर आता है तो प्लस माइनस, 0 से प्लस करेंगे इसको वही आएगा, माइनस करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो हम लोग को लेना है, पहले लेना है 40/2 और एक बार लेना है -40/2। ठीक है, काट दीजिए, 20 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1।
तो एक्स का देखिए दो अलग अलग वैल्यू आया, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाला, क्योंकि लेंथ जो होता है या ब्रेथ होता है वो कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। एक्स का दो वैल्यू आया, एक 20 आया, एक -20 आया। इसका मतलब जो ब्रेथ हो गया हमारा, ब्रेथ हो गया वो हो गया 20 मीटर, चूंकि इसको एक्स माने थे, माइनस वाला नहीं ले सकते क्योंकि माइनस में लेंथ ब्रेथ होता नहीं है। और लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डबल, इसका डबल बोले तो 2 × 20, यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही था हमारा लेंथ ऑफ ब्रेथ, ठीक है, जो हो गया हमारा। यहाँ पे पूछा था अगर पॉसिबल है तो आप उसको निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। पॉसिबल था चूंकि डी का वैल्यू क्या आया था, 0 से बड़ा आया था, यहाँ पे हमारा निकल के ये आंसर आया। बहुत आसान सा चैप्टर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी वही पूछा कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या सिचुएशन लिखा हुआ है कि इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, एज के बारे में पूछा, क्या प्रेजेंट एज इसका निकाल सकते हैं हम लोग। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड है जिसका एज का सम कितना लिखा हुआ 20 ईयर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। इसका मान लिया x, तो सेकंड फ्रेंड का क्या होगा, सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा, दोनों का सम है 20, हाँ 20 सम है, तो 20 है तो देखिए ध्यान से पहले ही बताया था चीज को, है ना। अगर दो चीज का सम मान ले 50 है और एक तो आपको मालूम है कि एक का वैल्यू कितना है 20 है, तो क्या करें, दोनों को माइनस करते हैं, सम से इसको माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करें, दोनों का सम 20 है तो 20 से एक वाले को माइनस करेंगे तो ये दूसरे वाले का एज निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बोला है, ये दोनों का निकल गया। अब क्या बोला कि 4 ईयर्स अगो, सॉरी ये प्रेजेंट एज है, यहाँ पे प्रेजेंट लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंट, भूल जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोला 4 ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, 4 साल पहले जो है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले दोनों का एज का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते जो आंसर आता प्रोडक्ट होता है, तो उसका वो दिया हुआ प्रोडक्ट वो दिया हुआ 48, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एज सबका 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले, ठीक है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले कितना हो जाएगा एज, अभी x साल का है, 4 साल पहले 4 साल कम होगा, कम का मतलब 4 माइनस करेंगे। और सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, उसका अभी एज है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले 4 साल और कम होगा, माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए नंबर, ये भी नंबर 20 में 4 माइनस करें 16 आएगा, और ये माइनस एक्स, ये दोनों का एज 4 साल पहले का निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको यहीं पे कर जगह कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले का, इस एक का x माइनस 4, दूसरे का है 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ 48। सॉल्व कीजिए तो x इंटू 16, 16x बताए थे कैसे करना है, एक को उठाना दोनों को करना, 16 से कर दें यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स क्या आता है, 2x हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा अब इससे कीजिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 16 क्या होता है 64, या फिर यहाँ लीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x इक्वल में क्या हो गया 48। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को आगे कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स वाले के जगह कीजिए, देखिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस है 16x प्लस ये 4x, ये माइनस 64 और ये प्लस 48 उधर इधर जाएगा तो माइनस 48 इक्वल में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये दोनों प्लस में है, 16 प्लस 4 कितना होता है 20, तो प्लस 20 एक्स हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए 64 और 48 माइनस में है, तो दोनों को सम निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है, साइन लेकिन रहेगा माइनस का, प्लस करेंगे दोनों को, है ना। कितना आ जाएगा 100 और प्लस 112, 100 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा,
ये माइनस था प्लस हो जाएगा 112 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, यानी क्या बचा हमारे पास ये इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो ही, यानी ये नेचर ऑफ रूट निकालना सबसे पहले। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ है ना 4ac। तो बी कितना है -20 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और सी कितना 100 कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक 0 का स्क्वायर 2 माइनस 4 को करेंगे अगर हम लोग 112 तो आएगा 448। अब इसको क्या करें, देखिए यहाँ पे इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, तो जब दो डिफरेंट साइन हो तो हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 448 से 400 को 48 आएगा, साइन आएगा माइनस से, चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। और यहाँ पे क्या है, डी आया स्मॉलर देन 0, डी अगर 0 से छोटा आता रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी आया ये लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, यही पूछा था, इट इज नॉट पॉसिबल हो गया आंसर। अगर पॉसिबल होता तो फिर एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करते। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, और एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, पेरीमीटर से क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस भी, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर लिखा हुआ 80 है, यहाँ क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस, यहां से देखिएगा 2 को इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइड में जाएगा 2, क्या बच गया एल प्लस बी। इसको काट दीजिए, कितना आया 40, यानी एल प्लस बी जो मेरा था वो कितना आ गया, लेंथ और ब्रेथ का सम कितना 40 है। अब यहां से हम लोग मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, लेट द लेंथ बी, लेंथ को हम लोग मान लिए एक्स। ठीक है, तो ब्रेथ क्या होगा, जाहिर सी बात है दोनों का सम जो है यहाँ पे 40 है, तो एक अगर मालूम है तो दूसरा क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे 40 से, यानी सम से माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, ब्रेथ इतना हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये बोला है कि एरिया जो है वो होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर 400 का लिखता है। लेंथ कितना याद देखिए हमारे एक्स माने थे, एक्स माने, अब ब्रेथ कितना यहाँ पे 40 माइनस एक्स है, यहाँ पे इंटू करेंगे 40 माइनस एक्स, 400 को यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स इंटू 40, 40 एक्स हो गया, माइनस का माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, सबको इधर भेजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर होकर माइनस में इधर होकर प्लस हो जाएगा, ये 40 एक्स यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस में आ जाएगा, और ये 400 पहले से यहाँ था तो ये क्या हो जाएगा 400 भी रहेगा प्लस 4, इक्वल में क्या बचा 0। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी, सिर्फ पूछा है अगर पॉसिबल हो तो आपको निकालना है, तो सबसे पहले डी निकालना हुआ, नेचर ऑफ रूट है ना, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं, यानी -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह कितना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और सी कितना है 400, कितना आया माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00 माइनस
4 4 जा 16 और ये 2 0, कितना हो गया 1600 माइनस 1600 0, डी का वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स कि इट इज, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू 0 और यहाँ लिख देंगे सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, अब बाई में क्या होता है 2a। ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है भाई -40, माइनस फॉर्मूला का ये -40 बी का, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू 0 है, बाई में 2a यानी 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स वाला कोएफिशिएंट क्या 1 है। ठीक है, अब यहाँ कर रहे हैं जगह कम होगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 40 और ये प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, बाई में क्या है 2 1 जा 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो एक बार 40 प्लस 0 करेंगे तो 40 आएगा बाई में 2, एक बार 40 माइनस 0 करेंगे तो 40 आएगा 40 बाई 2, 2 से काटेंगे 20 आएगा, यहाँ भी 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, यानी किसी एक को भी हम एक्स मान सकते, दोनों तो सेम है। ठीक है, यानी हमारा लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल आया 20, 20। तो लेंथ क्या हो गया हमारा, लेंथ हो गया 20 मीटर। अब ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ था 40 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 40 माइनस 20, ये भी 20 आएगा, माइनस 40 माइनस 20 यानी ये भी 20 मीटर हो गया, यही हमारा क्या हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का क्लास 10 का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2024 25 26 25 25 26 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 एपी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप नहीं करें, बढ़िया से समझें। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने का, आप लोग बताएं कमेंट में कैसा लग रहा है पढ़ने में, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।